Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says two vectors A vector and B vector are such that A vector plus B vector is equal to A vector minus of B vector. ठीक है। तो उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर फोर कंडीशंस बता रखे हैं। ठीक है कि ये आपका रिजल्ट है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग। ऑलराइट, सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम वेक्टर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर। वेक्टर लिख लीजिए। ठीक है, वेक्टर को कैसे हैंडल करना है देखिए आपके पास क्या यहाँ पर वेक्टर्स की आपको कंडीशन ही देखी है कि ए और बी में दो वेक्टर हैं, उनका एडिशन किसके इक्वल है? देयर एडिशन इज इक्वल टू देयर सब्ट्रैक्शन। उनका एडिशन क्या है? उनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन कर रखा है। अब आप देखिए बच्चे, इसको क्या कर लीजिए, दोनों साइड देखिए आप बी वेक्टर से एडिशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बी वेक्टर से एडिशन। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये पहले से था, इसमें मैंने देखिए बी वेक्टर को ऐड कर दिया। ठीक है, राइट साइड में देखिए क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये पहले से था, इसमें बी वेक्टर को क्या कर दिया? ऐड किया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस ये है वाली तो हो जाएगी ए वेक्टर प्लस ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका कितना बच गया? ए वेक्टर बच गया। ठीक है, ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ। अब देखिए दोनों साइड आप ए वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस आपका टू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, इट शुड बी इक्वल। ठीक है, ये होता है आपका ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया आपका ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका टू बी वेक्टर और राइट साइड में कितना बच गया? आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो या फिर जीरो वेक्टर लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि एक साइड वेक्टर है तो दूसरे साइड भी वेक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू बच्चों कितनी है? जीरो आ गई, या फिर इसको जीरो वेक्टर दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में मतलब सेम सेंस है, बट लिखने का करेक्ट वे यही होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया आपका? बी वेक्टर आपका जीरो के इक्वल आ गया। तो बी अगर आपका जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ से देखिए अब हम बता सकते हैं कि बी तो आपका जीरो आ गया। अब ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन पे देखिए क्या लिखा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर बी जीरो है तो ए डॉट बी भी तो आपको जीरो होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ए डॉट बी को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते हैं? इट इज रिटन एज द मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इरेस्पेक्टिव ऑफ द ए एंड कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी तो बच्चों जीरो आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन में लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो सिमिलरली ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट होना चाहिए। सी ऑप्शन में लिखा है क्या? ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, बी वेक्टर जीरो है, ये कंफर्म है। ठीक है, डी पर देखिए क्या लिखा है? डी पर आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, आपका ए ऑप्शन भी सही होगा, बी ऑप्शन भी सही होगा एंड डी ऑप्शन विल आल्सो बी करेक्ट। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस क्या होंगे? इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, so this is the answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.